हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है ये मंथली करंट अफेयर, तो मंथली करंट अफेयर रिवीजन होगा और हम जून मंथ के करंट अफेयर्स देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जून 2024 पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम वन लाइनर की फॉर्म में देखेंगे। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो जून 2024 में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इनको लिख भी सकते हैं, और या अगर आपने ये करे हैं तो आप रिवाइज कर ले, तो रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार ये किसको मिला था? कृष्ण प्रकाश को। वहीं टाइम पत्रिका के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम शामिल था? कितनी भारतीय कंपनियां थी? 3। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को मिला था, ठीक है, विराट कोहली को। और चीन के स्पेस मिशन जिसका नाम था चांग ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की थी, ठीक है। तो चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग किस देश ने कराई? चीन ने, चांग ई 6 मिशन के द्वारा। मोबाइल ऐप जिसका नाम है सारथी 2.0 ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था, सेबी द्वारा, ठीक है, ये भी जून महीने में। वहीं 15वीं बार यूईएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। ये फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, यूएईएफए चैंपियनशिप लीग, रियल मैड्रिड ने इसको जीता। और न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये सनाया मल्होत्रा को मिला। किसमें? न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? सनाया मल्होत्रा को। नेक्स्ट देखें, क्लाउडिया सिनीबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। वहीं सांग्री ला संवाद 2024 में ये सिंगापुर में हुआ। कहां पर हुआ? सिंगापुर में हुआ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इसमें फर्स्ट पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? एमआईटी बूस्टन यूएसए की, ये पहले स्थान पर थी। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसैट M1 उपग्रह ये लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन की मदद से। पाकिस्तान ने कौन सा उपग्रह? पाकसैट M1 उपग्रह, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, MM1 उपग्रह। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति कहां पर मिली है? अरुणाचल प्रदेश में मिली है। वहीं अग्नि बचाव सहायक ड्रोन ये आईआईटी धारवाड़ के द्वारा एक ड्रोन विकसित किया गया जो अग्नि बचाव के लिए मदद करेगा, अग्नि बचाव सहायक ड्रोन। मास कम्युनिकेशंस इंटर्नशिप प्रोग्राम ये शुरू किया जल शक्ति मंत्रालय के ने। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? पहले भारतीय पुरुष थे मुक्केबाज खिलाड़ी निशांत देव पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया था। कमेंट में बताएं भारत ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे। अब अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में है? शुरू की गई है नेपाल में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहां पर है? हंगरी में, ये हंगरी में शुरू किया गया। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य इसको रामसर साइट घोषित किया गया, रामसर साइट। तो ये कहां पर है? बिहार के जमुई जिले में है, बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में है। तो इसको रामसर साइट घोषित किया गया। और ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान इनको यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, सोमालिया का नाम शामिल है, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस, ये सब यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बने हैं 2 वर्ष के लिए। किस देश ने अपने बैंक नोट में
चित्र जो लगे थे उनको बदला है, तो ब्रिटेन ने अपने बैंक नोट में लगे चित्रों को बदला है। नेक्स्ट देखिए, जूनियर मेंस हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगा? भारत में होगा। नीति आयोग के निदेशक कौन बने? अमित कुमार दास। और एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 है जैनिक सिनर, एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 है जैनिक सिनर। वहीं मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लाउस चलीमा, इनका निधन हो गया था विमान दुर्घटना में, ठीक है। और जून महीने में ही जारी हुई थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें पहले पर था आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 129वां था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129 पे था और आइसलैंड पहले स्थान पर था। वहीं जीमैक्स जो समुद्री अभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच होता है। इसके बीच होता है भारत और जापान के बीच। तो हाल ही में इसका 8वां चरण आयोजित किया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 500 वर्ष पुरानी जो चोरी हुई कांस्य मूर्तियां हैं उनको लौटाएगी, ये भी जून की एक प्रमुख खबर थी। यूएन ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यूएन ने इस कौन से साल को, अगला जो साल होगा 2025, उसको क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2025 को। G7 की 50वीं बैठक 2024 में कहाँ हुई? इटली में हुई, ठीक है, इटली में हुई, ये याद रखेंगे। G7 की बैठक कहाँ हुई थी? इटली में। इसके बाद 2023-24 वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, यानी जहां पर सबसे ज्यादा भारत ने सामान भेजा, एक्सपोर्ट किया, तीसरे नंबर पर था नीदरलैंड। और सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से भारत में आया? सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया। सबसे ज्यादा तेल हमने किस देश से खरीदा? रूस से खरीदा, यानी रूस जो है शीर्ष तेल आपूर्ति करता रहा। और किस देश के अंतरिक्ष यात्री? ओलेग कोनोनेंको, ये नाम याद रखेंगे, ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने 1000 दिन पूरे किए थे अंतरिक्ष में, स्पेस में इन्होंने 1000 दिन पूरे किए थे। तो इनका नाम याद रखेंगे, ये रूस के थे, ठीक है, ओलेग कोनोनेंको, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। 600 छक्के ओडीआई में लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? वनडे में, ओडीआई में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। अच्छा, ओडीआई टेस्ट 2020 मिला के सब में 606 लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। और फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी स्लोवेनिया ने। ईबू ज्वालामुखी जो हाल ही में चर्चा में था, वो किस देश में है? इंडोनेशिया में, ठीक है। जून के अंदर इसमें जो है वो विस्फोट देखे गए, तो इसलिए चर्चा में है। ईबू ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में है। आईएसएसएफ म्यूनिक शूटिंग विश्व कप, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? सरबजोत सिंह ने जीता था, गोल्ड मेडल जीता था सरबजोत सिंह ने। जून में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा करी? कि कुल मतदान हुआ है 65.79%, ठीक है, ये याद रखेंगे। 2024 के जो आम चुनाव थे उनमें मतदान कितना हुआ? 65.79%। इसके बाद मई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, मई मंथ के लिए, मई महीने में वो किसको घोषित किया गया? गुडाकेश मोती और चमारी अथापत्थु को। विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? दिव्या देशमुख ने जीती, नाम याद रखेंगे। और ग्लोबल पीस इंडेक्स भी जारी हुआ जून में, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर था आइसलैंड और भारत 116वें स्थान पर था ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आई हैव द स्वीट्स एंड ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरीज,
आर अश्विन की आत्मकथा है। आर अश्विन ने हाल ही में ये बुक जारी की। तो क्या है, आई हैव द स्वीट्स एंड ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरीज। गुजरात के स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार से नवाजा गया। कौन सा पुरस्कार मिला है? यूनेस्को का प्रिक्स पुरस्कार। वहीं घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय हैं श्रुति वोरा। और घरों की कीमत में बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष पर रहा है मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है जहां पर घरों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। और एआई टूल दिव्य दृष्टि, ये भी चर्चा में रहा था। इसको डॉक्टर शिवानी वर्मा ने विकसित किया है, एआई टूल दिव्य दृष्टि। मिशन निश्चय किससे संबंधित है वो ये बताएंगे। ये पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी को लेकर के मिशन शुरू किया है, पंजाब पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। अगला देखिए, हंगरी के बुडापेस्ट में अभी कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 हुई थी जून में, ठीक है। इसमें सिल्वर मेडल किसको मिला था? अमन सहरावत को मिला था सिल्वर मेडल, ठीक है, रजत पदक, सिल्वर जीता था अमन सहरावत ने। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड में बनाया गया, टाइगर रिजर्व के भीतर, ठीक है। टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसी के भीतर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया उत्तराखंड में। पेरू किस देश के शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए, पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण, जो कि अमेरिका का एक मिशन है, उसका क्या नाम है? आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन के लिए समझौता किया है, पेरू ने किया है और स्लोवाकिया ने किया है, ठीक है। नासा के साथ ये समझौते किए हैं। तो जून के महीने में ये समझौते हुए थे। नॉर्वे शतरंज खिताब ये जू वेंजून और मैग्नस कार्लसन, इनका नाम जानते ही हैं। शतरंज में जो है लेजेंडरी प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। अभी रैंकिंग 1 फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है अभी विश्व में शतरंज में? मैग्नस कार्लसन ही है। और मोगला बंदरगाह ये किस देश का बंदरगाह? बांग्लादेश का बंदरगाह है। ये हाल ही में चर्चा में था, तो आप केवल इसका नाम याद रखें। मोगला बंदरगाह कहां पर है? बांग्लादेश में है। भारतीय नौसेना की पहली महिला जो हेलीकॉप्टर पायलट बनी, अनामिका राजीव। क्या नाम है उनका? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता था, जून में हुआ था ये फ्रेंच ओपन 2024। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स ये किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। तो बिल गेट्स की आत्मकथा है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। मोटो जीपी इंडिया 2025 ये ग्रेटर नोएडा में होगी, धनकौर के पास ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा में ये होगी, कहां पर? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, जहां पर बाइक और कार रेस कराई जाती हैं, ठीक है। BIC भी बोलते हैं, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? बच्चों के खिलाफ अपराध की सूची में तो UN ने इजराइल का नाम जोड़ा है। अभी आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन के वॉर के कारण UN ने इजराइल का नाम बच्चों के खिलाफ अपराध वाले अपराधियों की सूची में जोड़ा है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहां पर है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। छठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब ये सुमित नागपाल ने जीता था, ठीक है। ATP चैलेंजर टेनिस खिताब सुमित नागपाल ने जीता था। नेक्स्ट देखिए, 18वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसको मिला? श्री सुब्बैया नलमुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। हेमिस तसेचू ये महोत्सव किस राज्य में होता है? लद्दाख में, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ होता है? ये लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय पार्क भी है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। अमेरिका से F-16 जो लड़ाकू विमान है
ये किसने खरीदने के लिए समझौता किया है? तुर्की ने। तो तुर्की का नया नाम है तुर्कीये, तो हम कहेंगे तुर्कीये ने। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में फर्स्ट पर था एस्टोनिया और भारत था 176वें स्थान पर। ठीक है, पर्यावरण रैंकिंग में भी भारत का स्थान काफी नीचे गया, तो 176 पे था और पहले पर था एस्टोनिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन कौन बना? मलेशिया की लीजी जिया। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि चिनाब ब्रिज हो गया है, अब जम्मू कश्मीर में बनाया गया, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे का इंजीनियरिंग का जो कमाल किया है इंडियन रेलवे ने, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति कहां पर होगा? ये बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति, इसमें भारत में होगा। भारत इसकी मेजबानी करेगा, जिसमें कई देश भाग लेंगे। अभ्यास रेड फ्लैग 2024, कई देशों ने भाग लिया था, लेंगे नहीं, हो चुका है। अभ्यास रेड फ्लैग 2024, तो रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां होगा? अमेरिका में होगा, यूएसए में। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, ये किसको दिया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये गौरव पांडे को दिया गया। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर, बाहर से आने वाले लोगों के भारत के सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं लॉकी फर्ग्यूसन को T20 वर्ल्ड कप में लगातार 4 मेडन ओवर फेंकने का ये खिताब इनके नाम दर्ज हो गया है। T20 में एक बॉलर अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है और इन्होंने 4 ओवर मेडन फेंके, यानी कोई भी रन नहीं दिया। लॉकी फर्ग्यूसन अकेले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण नौकरियों में ये करने का आदेश दिया था जून में, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डिसीजन था, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल के अंदर 1% रिजर्वेशन, कितना? 1% रिजर्वेशन की बात की है नौकरियों में, किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए। वहीं छत्तरगला टनल ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। रूस के राष्ट्रपति जो 24 साल बाद कहां गए थे? नॉर्थ कोरिया गए थे। ठीक है, उत्तर कोरिया। रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। और नॉर्थ कोरिया के कौन है? किम जोंग। तो नॉर्थ कोरिया गए थे रूस के राष्ट्रपति, और 24 साल बाद कोई रूसी राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया गया था। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की थी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर 4 महीने पर 2000 रुपए की किस्त दी जाती है, जैसा आप सबको पता है। पीएम किसान निधि 17वीं किस्त इसकी जारी की गई और करीब 20,000 करोड़ रुपए इसके तहत जारी किए गए, यानी करीब 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है। इस योजना से करीब 10 करोड़ किसानों को हर 4 महीने पर 2000 रुपए प्राप्त होते हैं। तो इसका फंड कितना है? 20,000 करोड़ रुपए। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गणात्रा को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये अवार्ड आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गणात्रा। बॉन जलवायु सम्मेलन हुआ और ये कहां पर हुआ? जर्मनी में। जर्मनी के बॉन शहर में हुआ, इसलिए इसको हम बॉन जलवायु सम्मेलन कह रहे हैं। भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड या सबसे जो है मूल्यवान सेलिब्रिटी विराट कोहली। इस समय सबसे जो है मूल्यवान ब्रांड नेम वही है, विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। कहां पर है नालंदा? राजगीर बिहार में है। ठीक है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था जून में। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश वो है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? थाईलैंड बना। फिर देखे पावो नुर्मी खेल में स्वर्ण पदक किसको मिला? नीरज चोपड़ा को मिला था। दलाई लामा से मिले कौन? अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। ये आपने न्यूज देखी थी जून में। उनमें जो इसकी अध्यक्ष थी इस प्रतिनिधि मंडल की, वो थी नैन्सी पेलोसी जो है ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति है
अभी तो ट्रंप जीत गए हैं, पर इनसे पहले जो बाइडन, तो जो बाइडन के मंत्रिमंडल में शामिल है नैन्सी पेलोसी, और ये आई थी दलाई लामा से मिलने, अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल भारत में आया था। तो ये बात याद रखेंगे, शायद ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक है, हर साल जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, 112वीं मीटिंग कहाँ पर हुई? जिनेवा में हुई। दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना, मानव रहित प्रणाली सेना किसने शुरू की? यूक्रेन ने शुरू की। दुनिया का पहला पर्यावरण अनुकूलन राज्य मुख्यालय, राज्य मुख्यालय यानी स्टेट का जो ऑफिस है, सचिवालय है, वो बिल्कुल कैसा बनाया गया? वो पर्यावरण अनुकूल। भारत का पहला ऐसा ऑफिस है जो पर्यावरण के अनुकूल है, और वो असम का सचिवालय होगा। असम का जो सीएम ऑफिस होगा वो पर्यावरण के अनुकूल होगा। पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण का जो फैसला था बिहार सरकार का, उसको रद्द कर दिया था जून में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। उसके बाद ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह में सूचीबद्ध किया था कनाडा ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह में सूचित किया। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी थी एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी थी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, इसमें पहले स्थान पर था स्वीडन और भारत था 63वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर था, स्वीडन पहले स्थान पर था। यूएनएचआरसी में वैश्विक सद्भावना राजदूत, तो वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन थे? थियो जेम्स को बनाया गया वैश्विक सद्भावना राजदूत। और भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 में कांस्य पदक जीता। किसने जीता? भारतीय टेनिस टीम ने जीता। 18वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। 18वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन में गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किसने जीता? एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री थी द गोल्डन थ्रेड ने जीता। और फिर 21 जून को होता है, जून महीने में ही 21 जून को क्या होता है हर साल? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और इस बार इसको कहां पर सेलिब्रेट किया गया? श्रीनगर के अंदर 21 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। काथू मनुयर कपोप योजना, ये किसने चालू किया? तमिलनाडु ने, ठीक है, मनुयर योजना को चालू किया है तमिलनाडु ने। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर क्या होते हैं? जो किसी ग्रह पर बड़े गड्ढे होते हैं, तो उन बड़े गड्ढों को क्रेटर कहा जाता है। तो क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। वहीं भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली में स्थित जोशीमठ जो तहसील है उसका नाम बदल करके ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की थी। और नैनीताल के जो कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदल करके क्या किया गया? परगना श्री कैंची धाम, क्योंकि इसी तहसील में जो है कैंची धाम मंदिर जो है पड़ता है, तो वहां पर इसको बदल करके कैंची धाम कर दिया गया इस तहसील का नाम। और चमोली तहसील का नाम, जोशीमठ तहसील का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है भारत। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? भारत है। खीर भवानी मेला ये कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में लगता है खीर भवानी मेला, जून में ये लगा था, इसलिए आप याद रखेंगे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और चुनाव के बाद जब पहले लोकसभा की मीटिंग होती है उसमें एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। हिजाब और अन्य इस्लामिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया किस देश ने? तजाकिस्तान ने पारित किया था ये विधेयक, तजाकिस्तान ने। फिर ZSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके वैज्ञानिकों ने सर्प इल की एक नई प्रजाति खोजी थी। कहां पर खोजी थी? उड़ीसा के जंगम जिले में, उड़ीसा के जंगम जिले में।
लिथियम की खोज करेगी कोल इंडिया और अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर के अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना में लिथियम की खोज के लिए भारत की कंपनी कोल इंडिया और एक अमेरिका की कंपनी दोनों मिलकर के लिथियम की खोज करेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जून में। चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार, यानी भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने में, भारत से जो सामान जाता है उसमें ब्रिटेन चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कौन था? नीदरलैंड था। ठीक है, पीछे हमने देखा था। बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा भारत ने शुरू किया था जून में। अभी तो बांग्लादेश में क्या स्थिति है वो सब जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ है। ठीक है, FTI TTP का उद्घाटन, इस सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। हेमिस महोत्सव कहाँ होता है? लद्दाख में। ठीक है, हेमिस महोत्सव भी वहीं होता है और हेमिस नेशनल पार्क भी वहीं पर है। फिलिस्तीन का आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में, फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता अर्मेनिया ने भी दी और स्लोवाकिया ने भी दी थी। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली हैट्रिक किसने ली थी? पैट कमिंस ने। जून के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था और T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी पैट कमिंस ने। पहली हैट्रिक उसमें इन्होंने ली। और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं पैट कमिंस। यूएई के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया। कहां पर? यूएई के तट पर खोजा गया है ये। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अमेरिका में मिले। और भारत का पहला साहित्यिक शहर किसको घोषित किया गया? कोझिकोड को। कोझिकोड कहां पर है? केरल में है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इसको किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता था। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 रेस के प्लेयर हैं। ठीक है, फॉर्मूला 1। खालूवार युद्ध स्मारक, ये लद्दाख में बनाया जाएगा। खालूवार युद्ध स्मारक। विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे मिला? श्रीनगर को मिला। सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा किसने की थी? मध्य प्रदेश ने, MP ने की थी। ठीक है, इसको मंजूरी दी थी कि सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बन गया। चीन ने चांद के अंधेरे हिस्से पर सफल लैंडिंग भी की। ठीक है, पहली बार चीन के जो मिशन गया था उसने चांद के अंधेरे हिस्से पर सफल लैंडिंग की थी। 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक, चीनी संगठन परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुई। और राज्यसभा में सदन के नेता किन्हें चुना गया? JP नड्डा को। राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा को चुना गया। ट्राई के नए सचिव अतुल कुमार चौधरी बने थे। ट्राई दूरसंचार जो नियामक है उसके नए सचिव अतुल कुमार चौधरी। उल्लास कार्यक्रम, ठीक है, जो प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए जो उल्लास कार्यक्रम है, इसमें पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की लद्दाख ने। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है लद्दाख ने। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना। कौन है? स्मृति मंदाना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था जून में। ये सब याद रखेंगे। ठीक है, जून में इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, डेविड वार्नर, इन्होंने संन्यास लिया था। लगातार वनडे में शतक लगाने के लिए चर्चा में आ गई स्मृति मंदाना। और राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों के आयकर भुगतान के सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया मध्य प्रदेश ने, MP ने। T20 में 200 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इसके नाम दर्ज हो गया, रोहित शर्मा के नाम। और इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं ये, इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 प्लस। और ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। वैश्विक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला? सोमालिया की महिला मीडिया को। ठीक है, सोमालिया की महिला मीडिया ने जीता वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार। और अमेरिका ने केनिया को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। केनिया को क्या किया है? प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। ठीक है, जो नाटो के सदस्य नहीं है पर केनिया की मदद करने के लिए अमेरिका ने
प्रॉमिस किया है कि अगर केन्या पर भी कोई हमला होगा तो इस गैर नाटो देश की भी मदद करेगा। तो यहां तक की सारी चीजें वन लाइनर समझ में आ रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अभी थोड़े से और वन लाइनर बचे हैं तो उन्हें भी कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से आपका रिवीजन होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखें आगे, रूस के कजान में ब्रिक्स गेम्स 2024, ठीक है, ये आयोजित हुए जिसमें भारत ने 29 पदक जीते थे। रूस के कजान में कौन से ब्रिक्स गेम 2024 हुए। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे, ठीक है। जून में जो है लोकसभा चुनाव होने के बाद नई लोकसभा का गठन हुआ, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने। संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। तो बायोगैस उत्पादन में कौन पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश। पाक महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच, पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किन्हें बनाया गया, मोहम्मद वसीम को बनाया गया। भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार कौन बने, रक्षा के जो सबसे ज्यादा खरीद भारत किससे करता है, वो अमेरिका से करता है। डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीद अमेरिका से होती है। पेन पिंटर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार का पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को मिला, उनकी ही पुस्तक अडिग और अटल के लिए मिला था। वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा अभ्यास किया, होपेक्स। किस देश के साथ, मिस्र। भारत और मिस्र ने मिलकर के कौन सा अभ्यास किया, होपेक्स, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता इस बार, पता है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था भारत, 7 रन से जो है वो मैच जीता था, तो ये तो सबको याद रहेगा। जून में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें किसको मिला था, जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार संजना ठाकुर को मिला। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया, तो मजगांव डोक शिपयार्ड को दिया गया नवरत्न कंपनी का दर्जा। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियम जो कानून लागू किए गए, ठीक है, नए आईपीसी के जो कानून लाए गए, आईपीसी और सीआरपीसी जो नई लाए गए, उनकी जानकारी के लिए एक ऐप बनाया। किसने बनाया, आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल ने, और उसका नाम है संज्ञान ऐप, जो कि इन कानूनों की जानकारी देने के लिए बनाया गया। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया, के पॉप समूह 17 को युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत इनको नियुक्त किया गया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी सैफाली वर्मा, कौन है, सैफाली वर्मा। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का रहने लायक सबसे अच्छा शहर, दुनिया में रहने लायक सबसे अच्छा शहर वियना, और वियना कहाँ का शहर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ये, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, इसको दुनिया का सबसे अच्छा शहर बताया गया रहने के लिए। भारतीय नौसेना ने आईएनएस शिवालिक, भारतीय नौसेना का आईएनएस शिवालिक, ये अमेरिका गया था, वहां के हवाई में इसने एक अभ्यास में भाग लिया, क्या नाम था, रिम्पेक में भाग लिया था। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण किसने किया, जो है डीआरडीओ ने किया था। कहां पर, उड़ीसा के चांदीपुर में। किसने किया था, डीआरडीओ ने किया था ये। और विश्व में पहली बार डेनमार्क में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया गया। कहां पर लगाया गया, डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क में याद रखेंगे। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष कौन बने, एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना कौन लेकर के आया, असम लेकर के आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में पहले नंबर पर कौन है, सिंगापुर है। फिर भैदीन खलम, ये कहां पर होता है महोत्सव, भैदीन खलम महोत्सव होता है मेघालय में।
और पल्लई करनई मार्शलैंड, इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया था हाल ही में, पल्लई करनई मार्शलैंड। और ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। T20 क्रिकेट से भारत ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो उस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद T20 से संन्यास ले लिया रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने। तो इन तीनों खिलाड़ियों ने T20 से संन्यास की घोषणा की थी। तो जून महीने की इंपॉर्टेंट खबर ये भी थी। और भारत के नए गोल्फ के प्रमुख कौन बने? कपिल देव, क्रिकेटर हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका मुख्यालय भी भारत में है, गुरुग्राम में। भारत और फ्रांस की पहल पर इसको बनाया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था। इसमें अब 100 सदस्य हो चुके हैं और 100वां सदस्य कौन बना? पराग्वे बना जून में। पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, ये कोच्चि में आयोजित किया गया था। नाटो के महासचिव कौन बने? मार्क रूटे बने नाटो के महासचिव। तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल IISc बेंगलोर, ठीक है, IISc बेंगलोर ने विकसित किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन, ये दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। टाइगर रिजर्व में आग को रोकने के लिए एक उन्नत AI प्रणाली जिसका नाम है उन्नत AI प्रणाली विकसित की है। और इस AI प्रणाली को कहां पर जो है चालू किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। पेंच टाइगर रिजर्व का नाम है पेंच, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो इसमें आग लगने से घटनाओं को रोकने के लिए AI सिस्टम लगाए गए हैं। पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज, उसका नाम है फ्रीडम एज, जिसमें 3 देश भाग लेंगे, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका, ये 3 देश इसमें भाग लेंगे। प्लास्टिक के कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन, ये कहाँ होगा? जयपुर मिलिट्री स्टेशन, जयपुर का मिलिट्री स्टेशन जिसमें प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाएगी, ऐसा देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन होगा, ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ये किसको दिया गया? डॉक्टर ऊषा ठाकुर को दिया गया, और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी किस नाम से आई है? स्वर स्वामिनी आशा, इस नाम से जो है आशा भोसले जी की बायोग्राफी आई है। और राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष के संशोधन के लिए एक समिति घोषित की गई है, उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विश्वनाथ गोल्डर, इसीलिए इस समिति का नाम क्या होगा? विश्वनाथ गोल्डर समिति। ये क्या करेगी? जो अभी हमारे लेखाओं का आधार वर्ष है वो 2011 है, तो इसमें परिवर्तन किया जाए या परिवर्तन नहीं किया जाए, या कितने साल आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के अपना सुझाव देगी। तो जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर। तो रिसेंटली जो भी आपके एग्जाम हैं, तो आप अगर मंथली करंट अफेयर से अपना रिवीजन करते हैं तो बहुत जल्दी आपका रिवीजन होता है। डेली आप थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बट आपको मंथली रिवीजन, वीकली रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो मंथली रिवीजन के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।